Hello everyone, welcome to Crystal Commerce classes, learning that influences you by क्लास 11th बिजनेस स्टडीज। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है हम जिसमें ये पढ़ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटीज दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जिसको एक होती है इंडस्ट्री, सेकेंड है कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटीज जो हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं मेनली ब्रॉड कैटेगरीज में, वो थी हमारी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री हमने लास्ट क्लास में कवर किया है, आप जाके मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और कॉमर्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कॉमर्स प्रोवाइड्स द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर। जो कॉमर्स होता है वो लिंक प्रोवाइड करता है, वो लिंक है जहाँ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स एंड सर्विसेज पहुँच रही हैं। वो जो लिंक है, जो बीच में चेन है, जिनके थ्रू प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में, वहाँ से जो फाइनल कंज्यूमर जो हम है, जो गुड्स को फाइनली जाके प्रोड्यूस करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो वो लिंक का काम है, जो बीच में वो जो चेन है जिनके थ्रू वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचता है, वो क्या है? कॉमर्स। It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. ये वो सारी एक्टिविटीज को कैरी करता है जिससे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। वो सारी नेसेसरी एक्टिविटीज जो गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं। थर्ड पॉइंट, कंज्यूमर commerce is said to consist of activities of removing the hindrances of persons, space, time, risk, finance and information in the process of exchange of goods and services. कॉमर्स को कहा जाता है वो एक्टिविटीज है जो बीच में से हिंड्रेंस यानी कि जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, चाहे वो प्लेस से रिलेटेड हो, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, उन सब इंफॉर्मेशन, इन सब प्रोसेस को, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको रिमूव करके एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोसेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है। ये सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करके वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाता है। Make in India is an initiative launched by the Government of India on 25th September 2014 to encourage national as well as multinational companies to manufacture their products in India. जो मेक इन इंडिया कंसेप्ट आया था 2014 में 25 सितंबर को जब ये लॉन्च हुआ था, इसका मेन रीज़न ये था कि नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज को ना जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने हमारी कंट्री में, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी गवर्नमेंट को मेक इन इंडिया में, जहाँ पे वो आके हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। चाहे वो नेशनल कंपनी कोई सेटअप हो सकती थी मेक इन इंडिया के अंडर, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज थी कि वो मेक इन इंडिया का पार्ट बने, वो इंडिया में आके गुड्स को मैन्युफैक्चर करें। जब वो हमारे कंट्री में आके मैन्युफैक्चर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को चीज़ें, वो जो गुड्स हैं, वो सर्विसेज है, वो कम रेट में मिलेंगी। अगर हम उसको बाहर से मंगवाएंगे तो वो हमें महंगी मिलेंगी। अगर हम इम्पोर्ट कराते हैं गुड्स को तो हमें कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर वही प्रोडक्ट्स वो हमारी कंट्री में आके मैन्युफैक्चर करेंगे तो वही प्रोडक्ट्स वही गुड्स हमें कम रेंज में मिलेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आर जॉब क्रिएशन। अगर वो यहाँ आके करेंगे तो यहाँ लेबर हमारी चीप है, तो जॉब क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगे, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ज़्यादा रोजगारी मिलेगी, ज़्यादा वो लोग जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई अर्निंग नहीं, उनके लिए अर्निंग सोर्स हो जाएगा। एंड स्किल इन्हांसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और इससे लोगों की स्किल्स भी इन्हांस होगी। 25 सेक्टर्स हैं ऐसे जहाँ पे मेनली इस काम को करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया था। 25 सेक्टर्स उसके अंदर आते हैं, 25 सेक्टर्स। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स लिंक है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के बिटवीन, प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच का जो लिंक होता है वो क्या है? कॉमर्स है। वो सारी नेसेसरी एक्टिविटीज करता है जिससे जो गुड्स है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो ये है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में ट्रेड टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। Trade, it refers to sale, transfer or exchange of goods. It helps in making the goods produced available to the consumers or users.
रिफर्स, जब हम सेल या ट्रांसफर ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो ट्रेड हो रहा है। जब वो फाइनल कंज्यूमर, एक्चुअल कंज्यूमर और यूजर उसको परचेज करते हैं, उनको जब फाइनली सेल करते हैं। AB लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर करी है बिस्किट्स, तो वो जो सेल कर रहा है होलसेलर उनसे परचेज करते हैं, फिर वो रिटेलर्स के पास जाता है वहाँ, और रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुँचता है। ये जो फिर रिटेल और होलसेल, कुछ लोग होलसेलर शॉप से भी गुड्स ले सकते हैं, कुछ रिटेल शॉप से भी। तो ये जो होलसेलर और रिटेलर्स है ना, जब ये इनके थ्रू जब वो फाइनल कंज्यूमर से गुड्स लेते हैं, मतलब वो सारी शॉप्स, वो सारी मीडियम जिनके जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हम जब उनसे लेते हैं ना, जिससे हम फाइनल कंज्यूमर जो उनसे लेते हैं, मतलब कोई मेरी कॉलोनी में शॉप है और मैंने वहां से जाकर बिस्किट्स परचेज किए, तो ये ट्रेड हुआ, मतलब मैंने फाइनल कंज्यूमर तक उन्होंने पहुंचाया, वो रिटेल की शॉप थी। ठीक है, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अपनी होलसेल मार्केट में गुड्स लेकर आ रही हूँ तो वो नहीं, क्योंकि वो फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है। वो कहाँ पहुंचा है? वो भी रिटेल में है, वो होलसेलर के पास है। तो बिजनेसमैन आर एंगेज, जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। बिजनेसमैन आर engaged in trading activities to make the goods available to consumers in different markets. In the absence of trade, it will not be possible to undertake production activities on a large scale. अगर ट्रेड नहीं होगा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को लार्ज स्केल में करें। मैन्युफैक्चर अगर गुड्स बना के अपनी इंडस्ट्रीज में रखा रहेगा, अगर ट्रेड पॉसिबल ना हो तो अगर वो फाइनल कंज्यूमर तक सेल करने के लिए हमारे पास बिजनेसमैन नहीं है या हमारे पास रिटेल शॉप्स नहीं है, तो क्या पॉसिबल है कि हम प्रोडक्शन लार्ज स्केल में करें? जब वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच ही नहीं रहे तो हम इतने गुड्स प्रोड्यूस ही क्यों करेंगे? ट्रेड को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल, डोमेस्टिक और होम ट्रेड, इनको तीन नाम से जानते हैं हम लोग, इंटरनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड और होम ट्रेड। किसी नाम से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। is concerned with the buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of a country. Internal trade is further divided into wholesale and retail. इंडिया एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हम गुड्स लाके होलसेल और रिटेल शॉप पे लेके जा रहे हैं विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री, अपने इंडिया के अंदर ही अंदर जो काम हो रहे हैं, वो गुड्स जो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडिया में ही सेल हो रहे हैं, कहीं बाहर नहीं हो रहे, होम ट्रेड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड है, डोमेस्टिक ट्रेड या फिर होम ट्रेड है। ठीक है, ये तीन टर्मिनोलॉजी यूज होती है यहाँ पे इंटरनल ट्रेड रिलेटेड। जैसे हम इंटरनल नेम से भी जाने जाते हैं, इंटरनल ट्रेड से भी, डोमेस्टिक ट्रेड से भी और होम ट्रेड से भी। तो जो इंटरनल ट्रेड है वो होलसेल और रिटेल, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब इंडस्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए, वहां से होलसेलर अपनी मार्केट में ले गया, तो काफी लोग होलसेल मार्केट से भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं फाइनल कंज्यूमर, कुछ रिटेल शॉप से भी करते हैं, और कभी कभी होलसेल मार्केट नहीं भी होती, सीधे रिटेलर्स भी उनसे डील करते हैं। तो ये वो मीडियम है जहाँ पे जो गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचते वो क्या हमारा ट्रेड है। ठीक है, और जब डोमेस्टिक कंट्री के अंदर हो रहा है, मतलब इंडिया में ही जितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रहे हैं, लोग खरीद और बेच रहे हैं, सिर्फ इंडिया के अंदर ही, इंडिया में ही उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया में ही बेच रहे हैं, इंडिया में ही सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो हमारा है इंटरनल। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। हमने पढ़ा कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड में दो ब्रॉड टर्म्स में क्लासीफाई है, एक है हमारा इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल अभी हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड consists of the exchange of goods and services between persons or organizations operating in two or more countries. अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, चाहे वो दो लोगों के बीच में हो या कोई और दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो, या वो दो और मोर कंट्रीज में ऑपरेट होते हो, मतलब ये है कि जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिनके साथ हम डीलिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के साथ जब होता है, जब हम मान लो इंडिया जो है अमेरिका एंड साउथ कोरिया दोनों के साथ डील कर रहा है, तो हम दो या दो कंट्री से ज्यादा के साथ डील कर रहे हैं, हम स्विट्जरलैंड और पेरिस दोनों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, हमारी कंट्री में ट्रेड हो रही है, तो क्या है? ये हमारा हो गया एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। जैसे ऑयल हमारा आता है बाहर की कंट्रीज से, ठीक है,
तो जब वो दो और दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी एक्सचेंज हो रही है, वो अब सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर नहीं, हम बाहर अदर कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं। चाहे वो कोई दो पर्सन्स कर रहे हो अलग अलग कंट्री के, इंडिया और अमेरिका के पर्सन्स के बीच ट्रेडिंग हो रही हो, या कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी जो एक इंडिया में और एक अमेरिका में, वो ट्रेड कर रहे हो, या फिर दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के साथ जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड है। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, अगर इंडिया बाहर से गुड्स परचेज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट कर रहा है। अगर हम अपने गुड्स बाहर सेल कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो क्या हो गया, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हम खरीद के लाते, परचेज करते हैं अनदर कंट्री से, तो हम क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट। और जब हम सेल करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट। When goods are imported for export to other countries, it is known as interport. मान लो ए बी सी 3 कंट्रीज हैं। ए कंट्री ने बी कंट्री को गुड्स को बेचा और सेल किया, एक्सपोर्ट किया। अब वो कंट्री बी जो है वो सी कंट्री को एक्सपोर्ट कर रही है, तो अब क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम इंटरपोर्ट करना। समझ रहे, ए ने डायरेक्ट डीलिंग सी कंट्री से नहीं की, ए कंट्री ने पहले बी कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज भेजी और बी कंट्री ने फिर उसको सी कंट्री को भेजी, तो ये क्या हो गया, इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इंटरनल एक्सटर्नल में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि इंटरनल विद इन अ डोमेस्टिक होता है, विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्री होता है। एक कंट्री की बात कर रहे हैं, उस कंट्री के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो हमारी इंटरनल ट्रेड होती है, जहाँ पे होलसेल और रिटेल मार्केट्स होती हैं। एक्सटर्नल ट्रेड वो ट्रेड होती है जहाँ पर हम अदर कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, मतलब इंडिया अमेरिका आपस में कर रहा है, इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश के बीच कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग हो रही है। जब हम अपनी नेबर कंट्रीज या किसी अदर कंट्रीज के साथ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो दो लोग मिलके कर रहे हो या कोई दो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हूँ अलग कंट्रीज में, तो ये क्या है, वो एक्सटर्नल ट्रेड है। जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं अदर कंट्री से, मैं अमेरिका से कोई गुड्स आ रहे हैं इंडिया में, तो वो क्या है, वो इम्पोर्ट है। अगर हम कुछ गुड्स भेज रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, मतलब हम यहाँ से कुछ गुड्स सोल्ड कर रहे हैं अमेरिका को, तो वो एक्सपोर्ट है। और जब हम कोई ऐसी डीलिंग कर रहे हैं जहाँ ए कंट्री बी कंट्री को बेच रही है गुड्स और बी कंट्री उसको फर्दर सोल्ड कर रही है सी कंट्री में, तो इसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। तो आज हमने कॉमर्स टॉपिक स्टार्ट किया था। कॉमर्स दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो आज हमने पढ़ा ट्रेड क्या होता है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, उसके फर्दर क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको पढ़िए, समझिए और जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आइएगा ताकि आप इस चीज़ को कनेक्ट कर सकें। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, plans are nothing. Planning is everything. Think about it. Yes, don't forget to subscribe and share the channel. Press on the like button and bell icon also ताकि आपसे कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो. Keep watching, keep learning, stay connected. Thank you and have a nice day.